3 चार्ज पार्टिकल्स 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ ए है और हवा में रखे हुए हैं एयर एन के बीच में। अब आपसे कहा गया है कि 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज पार्टिकल है इस पर कितना नेट फोर्स आपको, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया इस पर सभी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। फोर्स केवल इसी पे पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। और ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के लिए होने चाहिए, दोनों Q1 और Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल होने चाहिए एक दूसरे के लिए और रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा, आप देखिएगा ये जो है ये चार्ज पार्टिकल ये अपोजिट है और जब ये अपोजिट है तो ये अपोजिट अट्रैक्ट करेगा और सेम साइन के चार्ज पार्टिकल रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। तो ये इसकी वजह से अपोजिट है तो ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इसकी हो रही तो इसी अलोंग ये अट्रैक्ट करेंगे और हमने फोर्स एज्यूम कर लिया F1 और इधर वो रिपेल करेंगे जिसका हमने फोर्स क्या मान लिया F2 क्योंकि इसकी वजह सेम साइन है तो रिपल्सन होगा। क्लियर? तो कुल मिला के नेट फोर्स हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 प्लस F2 नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें क्या करना है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। तो आप देखिएगा यहां पर अब हमें वेक्टर सम करना है और यदि ये पोटेंशियल होता बेटा तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी होती तो वो स्केलर क्वांटिटी होती तो हम सिंपल एडिशन कर देते, कोई वेक्टर सम की जरूरत ही नहीं। इसलिए ओवरऑल फिर इसमें जानना जरूरी है कि जो हम निकालना चाहते हैं, जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो वेक्टर है कि स्केलर है। यदि वेक्टर है तो वेक्टर सम होगा, स्केलर तो स्केलर सम होगा। इसलिए वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने F1 देखा, तो F1 फॉर्मूला आपको पता है F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अब यहां पर क्या हुआ कि अब ये कंडीशन इसकी क्या है कि Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए किसके लिए? एक दूसरे के लिए, यानी Q1 Q2 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और Q2 Q1 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और एट रिलेटिव रेस्ट पे होना चाहिए। इस कंडीशन को यहां पर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। देखिएगा ये चार्ज पार्टिकल इसके लिए और ये इसके लिए और रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिए क्या हुआ, आप देखो यहां पर एयर है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 1 होता है फॉर एयर, तो हमने यहां पे लिख दिया। और 2 इंटू अब देखिए इस पर चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁶, इस पर कितना है 1 × 10⁻⁶ अपॉन a²। अब कहोगे सर यहां पर साइन आपने नहीं लिखा, एक प्लस और एक माइनस है। जब भी हम किसी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो साइन ऑफ चार्ज को नहीं लिखा जाता। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो अपने आप साइन ऑफ चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें हम साइन ऑफ चार्ज को लिखते हैं, प्लस को प्लस माइनस को माइनस लिखते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं लिखते हैं। तो यहां पर आपका ये आ गया। अब इसी तरीके से इस पर कितना है 3 × 10⁻⁶, इस पे 1 × 10⁻⁶, ये आपका आ गया। लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फिर वही कहानी फिर आ गई। तो ये जब 60 डिग्री है, ध्यान देना ये 60 डिग्री है तो आधा कितना हुआ
30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, वो 60-60 डिग्री के, तो यहां पर 30 डिग्री हो जाए। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, ये है F1 और ये 30 डिग्री है, तो आपको ये से ओरिजिन ले लो, और ये हो गया माइनस वाई एक्सिस और ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, और यहां पर आप देखिए इसकी तरफ एंगल बना रहा है, तो ये हो गया F1 cos 30 डिग्री, और बेटा ये हो जाएगा F1 sin 30 डिग्री। तो कुल मिला के F1 तो ये हो गया, cos 30 कितना आ रहा है माइनस जे कैप, तो यहां पे आप लिख सकते हो cos 30 डिग्री माइनस जे कैप प्लस साइन 30 डिग्री आई कैप, और 0 के कैप है तो उसको ना लिखना या लिखना सब बराबर ही है। तो देन यू कैन राइट लाइक दिस, एंड F2 वेक्टर यू कैन राइट लाइक दिस। अब यहां पर आप देखिए ये F2 है, तो F2 जब इस तरीके से है तो बेटा ये आपका 30 डिग्री होगा, तो ये आपका हो गया ओरिजिन, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये आपका प्लस वाई एक्सिस, तो इधर आएगा cos 30 डिग्री, F2 cos 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा F2 sin 30 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये हो जाएगा जे कैप। तो इस तरीके से यहां पे आप लिख सकते हो cos 30 डिग्री जे कैप प्लस साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप। इस तरीके से हम F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अब पॉइंट आया कि हमें नेट फोर्स चाहिए, तो आपने क्या किया F नेट के लिए, इसको और इसको आपने, आप देखो ये चीज कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये और ये भी कॉमन है, तो हम कॉमन वाला वाल ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और अब यहां पर आप देखिए 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 कितना हुआ 10 टू पावर -12, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -12, ये 2 इंटू 1, तो इसका हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री माइनस जे कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री आई कैप। अब इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 3 cos 30 डिग्री जे कैप प्लस 3 sin 30 डिग्री माइनस आई कैप। अब इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 10 टू पावर -12 अपॉन 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 2√3/2, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस जे कैप और 2 इंटू 1/2 ऑफ आई कैप प्लस 3√3/2 ऑफ जे कैप प्लस 3/2 ऑफ माइनस आई कैप। तो इस तरीके से आपका नेट फोर्स जो आ जाता है वो वेक्टर फॉर्म में आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए आई कैप बेटा एक तो ये आ रहा है और आई कैप इधर फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो 2/2 1 हो गया और 3/2 मतलब 1.5 हो गया, तो ये आई कैप है, ये माइनस मतलब कुल मिला के 0.5 आई कैप बचा। मतलब है कि 0.5 का मतलब है माइनस आई कैप बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 3 और ये तो पॉजिटिव वाला बड़ा है तो 3√3/2 और 2√3/2, ये हो जाएगा √3/2 ऑफ जे कैप। एनी कुल मिला के से सॉल्व किया। अब आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो कुल मिला के हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू F नेट